जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री यानी इतिहास। दोस्तों, अभी हमारे चैनल पर आप लोगों को इंग्लिश की वीडियो मिल रही थी, लेकिन आज से हम हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। मोस्टली आपको इंग्लिश की वीडियो भी मिलती रहेंगी, लेकिन मोस्टली फोकस अभी इतिहास पर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे मित्रों की डिमांड थी, दोस्तों की डिमांड थी कि हिस्ट्री को लेकर के भी वीडियो अपलोड की जाए कंपटीशन से रिलेटेड। तो आज से हम हिस्ट्री की वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर रहे हैं और इंग्लिश की आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो देखते हैं आज हम हिस्ट्री के बारे में किस तरीके से हिस्ट्री को हम बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पहले हम बोर्ड पर जाएं इससे पहले नॉर्मली हम इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। आखिर ये हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री यानी HISTORY हिस्ट्री, इसको हम हाई स्टोरी बोल सकते हैं। इसमें स्टोरियों की खजाने हैं, बहुत सारे इसमें स्टोरीज हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। और मैं प्रयास ये करूँगा कि हमारे जो मित्र लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जो विभिन्न कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मेरा प्रयास बिल्कुल बना रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि इससे मेरी वीडियोस देखने से आप लोगों का पूरा लाभ हो सके। तो हम हिस्ट्री को देखते हैं, ये क्या है। इसमें बहुत सारी स्टोरियां हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा हम इसके बारे में बेसिक आज देखते हैं और कल से हम इसके बारे में पूरा स्टार्टिंग करेंगे। तो पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। यहाँ पर हिस्ट्री यानी होता है इतिहास। हिस्ट्री यानी इतिहास। हिस्ट्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाई स्टोरी यानी स्पेलिंग तो वही है, केवल यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हाई स्टोरी यानी बहुत सारी स्टोरियाँ, बहुत सारी कहानियाँ हैं इसमें, जिनको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे इतिहास के जनक या इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस, इन्होंने हिस्टोरी का नाम की एक पुस्तक लिखी है, जिसके कारण इनको हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन आए कि इतिहास का जनक या फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो आपको लगा देना है इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अब हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं, इतिहास की परिभाषा। अतीत की प्रमुख घटनाएं जिनका वर्तमान तथा भविष्य के प्रकाश में अध्ययन किया जाता है, इतिहास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अतीत की प्रमुख घटनाएं, सभी घटनाएं नहीं, प्रमुख घटनाएं जिनका वर्तमान तथा भविष्य के प्रकाश में अध्ययन किया जाता है, वो इतिहास कहलाता है। हमें इतिहास की जो घटनाएं हैं उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए और उन्हें देख करके हमें हमारा वर्तमान और भविष्य सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और प्रयास ये करना चाहिए कि दोबारा से जो गलतियां हमसे अतीत में हुई हैं, इतिहास में हुई हैं, वह दोबारा से न दोहराई जाएं। इतिहास हमको यही सिखाता है। देखते हैं यहाँ पर मोस्टली हम AD और BC, ईसवी और ईसा पूर्व, इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर हमने अक्सर देखा है सोशल साइंस की बुक में या इतिहास में मोस्टली आपको दिखता है ईसवी, ईसा पूर्व। आखिर ये होता क्या है, थोड़ा सा इसको जल्दी में हम देखते हैं। ईसवी को शॉर्ट में बोलते हैं इंग्लिश में AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। तो ईसवी क्या होता है, और BC यानी बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व क्या होता है, इसको हम इस तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अब ये मान लीजिए ये एक टाइमिंग लाइन है, जिसमें यहाँ पे बीच में क्या है, यहाँ बीच में ये 0 है, 0। अब इसके आप इधर चलिएगा, जैसे हमने लिखा है 1 2 3 4। अब कहीं ना कहीं से दोस्तों टाइमिंग स्टार्ट तो हुआ होगा ना, तो सपोज दैट ये 0 है। अब 0 से हम चलते हैं, जैसे 1 चला, फिर 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे चलते चलते 2020। अभी क्या चल रहा है, 2020। इसी प्रकार ये चलते चलते 2020 साल यहाँ पर पूरे हो जाते हैं और ये 2020 आज की टाइम यहाँ पे आ जाती है, ये 2020 में। तो ये आपका AD है, एनो डोमिनी यानी ईसवी है। और इससे यदि हम पहले चलें तो पहले भी ऐसा ही हुआ होगा, 1 2 3 4 5, ऐसे टाइमिंग पीछे की ओर गई होगी। तो ये BC यानी बिफोर क्राइस्ट हो जाता है, यानी ईसा पूर्व। अगर सपोज दैट अगर हम बात करें कि 712 में भारत में प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था, तो अगर हम ऐसे देखें कि आज से लगभग कितने साल पहले ये घटना हुई थी, तो देखिए आज क्या है, जैसे 2020 चल रहा है और 712 में आक्रमण हुआ था, तो 712 को इसमें से आपको माइनस कर देना है। तो माइनस हम करेंगे नॉर्मली, तो ये हो जाएगा आपका
1308। तो हमें इससे क्लियर होता है कि 1308 साल पहले मोहम्मद बिन कासिम नाम का कोई मुस्लिम शासक आया था अरब से, जिसने भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण भारत में किया था। कितने साल पहले? 1308 साल पहले। और यदि मान लीजिएगा ये 712 यदि बीसी वाले होते, इधर के होते, तो हम कैसे देखते? अगर ये बीसी वाले होते 712 तो प्लस कर देते, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 और 1 3, ये 7 और ये 2, यानी 2732। ठीक है, 2732 साल पहले। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका बीसी और एडी क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। इतिहास के कितने प्रकार हैं, इतिहास को किस तरीके से समझा जाता है, हम यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। समझिए, ये इतिहास है। इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री। दूसरा है आद्य इतिहास काल, प्रोटो हिस्ट्री। एंड तीसरा है ऐतिहासिक काल, हिस्ट्री। लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ये देखिए, ये जो प्रागैतिहासिक काल होता है इसका मतलब क्या है? ये एक पाषाण काल है जिसमें ना ही कोई लिपि मिलती है, ना ही कोई लेखन मिलता है, केवल पत्थर वगैरह ही मिले हैं हमें इस टाइमिंग के। इसको ना ही पढ़ा जा सका है, ना ही कोई पढ़ने योग्य कुछ चीज मिली है। इसको हम प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल कहते हैं। और ये आद्य इतिहास काल, इसमें हमें लिपि तो मिली है, लेखन के लिए मिला तो है, लेकिन इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ये आद्य इतिहास काल होता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये इसी के अंतर्गत उसको पढ़ा जाता है। नेक्स्ट आता है ऐतिहासिक काल यानी हिस्ट्री। ऐतिहासिक काल में लिपि भी मिली है, लेखन भी मिला है और इसको पढ़ा भी जा चुका है, तो ये ऐतिहासिक काल होता है। अब देखते हैं दोस्तों ऐतिहासिक काल के कितने पार्ट होते हैं, आइए समझते हैं। ऐतिहासिक काल यानी हिस्ट्री, और इसके यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं। पहला प्राचीन इतिहास, जिसको हम इंग्लिश में एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं, और इसकी टाइमिंग 600 BC यानी 600 ईसा पूर्व से 712 AD यानी ईस्वी तक रही। प्राचीन इतिहास काल है ना। और मध्यकालीन इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री 712 AD से 1707 AD। देन आता है आपका आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री 1707 AD से 1947 तक। यहाँ पर ये इसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है ये थोड़ा सा समझते हैं। जो ऐतिहासिक काल है इसमें प्राचीन इतिहास यानी बहुत प्राचीन टाइमिंग से चल रहा है, 600 ईसा पूर्व से 712 तक। अब चूंकि क्या हुआ, हमको प्राचीन समय के बहुत सारे पाषाण वगैरह और औजार वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमें मिली हैं। इसकी जानकारी के लिए इसके अभी भी प्रयास चल रहे हैं, खुदाई में हमको मिलते रहते हैं, तो उसके आधार पर हम उसकी टाइमिंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जब ये चल रहा था तो 712 में जैसे ही प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा, तो यहाँ पे इस प्राचीन इतिहास वाले जो इरा है, युग है, इसको समाप्त मान लिया जाता है और एक नए युग की शुरुआत मान ली जाती है। क्योंकि यहाँ पर फिर मुस्लिम आक्रमण होना शुरू हुए थे, तो यहाँ पे एक दूसरा ही एक युग स्टार्ट हो गया था, उसको मध्यकालीन इतिहास नाम दे दिया गया, जिसको इंग्लिश में मिडिवल हिस्ट्री के अपन पढ़ते हैं। और 712 में चूंकि वो आया तो 712 से लगभग 1707 तक मुगलों की सत्ता रही भारत में। इन्होंने यहाँ पे शासन किया और लगभग 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद लगभग मुगलों का पतन होना शुरू हो गया था। और इधर आधुनिक इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री में 1707 में जैसे ही मुगलों का पतन शुरू हुआ, तब 1498 में पुर्तगाली वगैरह और अंग्रेज लोग आ गए थे, तो इन अंग्रेजों ने शासन किया फिर मुगलों की सत्ता का पतन स्टार्ट हुआ, तो वह लगभग समाप्त हो गए थे। तो 1707 से लगभग 1947 तक आधुनिक इतिहास के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। दोस्तों ये जो टाइमिंग आपको दिख रही है तीनों पार्ट की, ये विभिन्न किताबों में, कई किताबों में अलग अलग भी दर्शाई जाती है, लेकिन ये जो है ये केवल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए टाइमिंग है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि उस बुक में टाइमिंग और है, आपने कुछ और बताई है, किसी बुक में और है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर केवल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने ये सन यहाँ पे लिखी है कि यहाँ पे हम इसको, इस पार्ट को कहाँ से कहाँ तक मानकर चलें, इसको हम किस टाइम से किस टाइम तक मान के चलें, ये केवल इतना समझने के लिए दिया गया है। एग्जाम में टाइमिंग वगैरह नहीं पूछी जाती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। केवल आज हमने यह चर्चा की कि हिस्ट्री का बेसिक समझने का प्रयास किया, कितने पार्ट होते हैं, क्या होता है। हम कल से नेक्स्ट वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत करेंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।